नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। संसद सत्र का आज तीसरा दिन है मॉनसून का और सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही चल रही है। सीधा आपको लिए चलते हैं। Six hydroelectric project tunnel in Sikkim yesterday, where many workers have been reportedly lost their lives in course of their. आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। As a mark respect to the memory of those who lost their lives in that tragedy. Honourable members, I am coming to you. Please take your seat. I am coming to you. Please take your seat. Please take your seat. I am coming to you. Please take your seat. I am coming to you. Honourable members, I am pleased to inform the House that India has achieved a significant milestone, a historical milestone with the commencement of operations of the country's first indigenously developed hydrogen power train, Namo Green Rail, on the Jind-Sonipat section of the Northern Railway in Haryana. The 10-coach train marks a major step towards clean, sustainable and technologically advanced rail transportation. The House congratulates the Honourable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, the Honourable Minister of Railways, the ministers, the officers and the staff of the Ministry of Railways, Indian Railways, and all the scientists, engineers, technicians and others whose dedication and hard work have made this pioneering venture a big success. I am confident that this achievement will further strengthen India's journey towards sustainable green mobility and alternative green energy for betterment of humanity. Let me complete all this. I am coming back to you. I am telling I am coming back to you. Papers to be laid on the table. Shriman Nityanand Rai, Sabapati. तो राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, जबकि लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करने को लेकर अपील की, लेकिन जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष की ओर से शोर शराबे को देखते हुए लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। तो जैसा कि अंदेशा था, कार्यवाही बाधित हुई है। एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित हो गई है। बीते 2 दिन से इसी तरीके से सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। एक और बड़ी खबर, छात्रों के नाम पर सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों की ओर से प्रदर्शन किया गया। काले कपड़ों में विपक्षी सांसदों ने हल्ला बोला है। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध विपक्षी सांसदों की ओर से किया जा रहा है। पेपर लीक मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो काले कपड़े पहनकर यहां विपक्षी सांसद किस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर तमाम ये सांसद किस तरीके से काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक भी हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन हुआ है। सरकार को किस तरीके से घेरा जाएगा, वो प्लानिंग यहाँ पर तैयार हुई और उसके बाद नारेबाजी करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए ये तमाम सांसद दिखाई दिए। तो संसद परिसर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यवाही शुरू होने से पहले की ये तस्वीरें हैं।
काले कपड़ों में विपक्षी सांसदों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। पंकज वानखेड़े संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आज भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बाधित हुई और दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। उससे पहले संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है और जो लाठीचार्ज छात्रों पर हुआ है उसका विरोध करते हुए गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से कल विपक्ष के तमाम सांसद जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए, उसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया और उसके ये तमाम लोग विरोध दर्ज कर रहे थे इस बात को लेकर जिस पर छात्रों पर कार्रवाई की गई थी उसका विरोध दर्ज कर रहे थे। और उसके बाद जब डिटेन किया उसका विरोध आज उस मुद्दे को लेकर आज विरोध दर्ज करते नजर आए तमाम ये सांसद और संसद भवन में ही जो मकर द्वार है उसके बाद तमाम सांसद जो विपक्षी सांसद है खासतौर पर समाजवादी पार्टी और अन्य पॉलिटिकल पार्टी चाहे कांग्रेस या उद्धव ठाकरे की पार्टी, शिवसेना हो, एनसीपी हो, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो है वहां पे अपना विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। काले कपड़े, काले बैच लगा के वहां पर पहुंचे, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। और उसके बाद 11 बजे के आसपास जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां पर लगातार विपक्ष के तमाम सांसद जो अंदर मौजूद थे उन्होंने विरोध दर्ज किया और उसके बाद कार्रवाई जो है 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। और लगातार ये स्थिति पिछले 2 दिन से संसद में बनी हुई है क्योंकि लगातार विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है और सरकार कई महत्वपूर्ण बिल लाना चाहती है। लेकिन आज जिस तरह से लोकसभा स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि प्रश्नकाल चलने दीजिए, उसके बाद जिन जिन मुद्दों पर आपने नोटिस भेजा है उस तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने को तैयार है। लेकिन फिर भी लगातार विपक्ष हंगामा करता नजर सवाल आया। यही है कि जब लगातार नारेबाजी होगी, हंगामा होगा, शोर शराबा होगा तो चर्चा होगी कैसे? जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, अगर सरकार बातचीत को तैयार है, चर्चा को तैयार है तो विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लेकिन बात यह है कि विपक्ष बार बार ये कह रहा है, कल राहुल गांधी ने भी स्पष्ट इस बात को कहा कि हम चाहते थे कि इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करें लेकिन सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं थी, इसीलिए हम प्रधानमंत्री आवास के बाहर अपनी बात को लेकर आए हैं और इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है जो मांगे विपक्ष की तरफ से कही गई है, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से जितेंद्र सिंह ने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा कि जो विपक्ष ने पहला मुद्दा जो रखा था, कहा कि सदन में चर्चा हो इस मुद्दों को लेकर, हम तैयार है उस सदन पर चर्चा करने के लिए। विपक्ष अब धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे पास अड़ा हुआ है लेकिन ये अनैतिक है, इसको लेकर सरकार ने विपक्ष को घेरा है। लेकिन लगातार विपक्ष सड़कों से लेकर सदन तक लगातार सरकार को घेर रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर। सदन में अगर आपने देखा होगा 20 तारीख को जब सदन कार्रवाई शुरू हुई उस दौरान राम मंदिर का मुद्दा था, उसको लेकर सरकार घेर रही थी। लेकिन जैसे ही लाठीचार्ज वाला मसला आया उसके बाद सरकार को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो गई। और अगर आप देखेंगे कल जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए तमाम राहुल गांधी और तमाम विपक्षी सांसद पहुंचे, उसको ज्वाइन करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे, सुप्रिया सुले पहुंची और तमाम भी पॉलिटिकल लीडर जब मनोज झा और तमाम जैसे लीडर्स वहां पहुंचे और उसका विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। तो एक मामला इस तरह भी समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर लगभग तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और आम आदमी पार्टी अपने ही अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही है, अपना एक अलग विरोध दर्ज कर रही है। उधर चंद्रशेखर आजाद लगातार जो है पार्लियामेंट के अंदर अपना विरोध दर्ज करते नजर आ रहे हैं, वो अनशन पे बैठे हुए वहां पे अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो लगातार तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और सरकार से लगातार यही मांग कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और जंतर मंतर पे जो छात्र बैठे वो भी लगातार इसी बात कहते नजर आ रही थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन सरकार है सुनने को तैयार नहीं है। ये एलिगेशन जो है विपक्ष लगातार नजर आ रहा है। छात्रों के नाम पर सड़क से संसद तक जो संग्राम छिड़ा है उसमें दबाव पूरा बनाने की कोशिश की जा रही विपक्ष की ओर से कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार हो, लेकिन चर्चा तो सदन में ही होगी और सदन में हंगामा होगा, कार्यवाही बाधित होगी तो चर्चा कैसे होगी, सत्ता पक्ष का जवाब कैसे सामने आएगा? देखिए यही सवाल है लगातार। देखिए मैंने कल जो ट्वीट जितेंद्र सिंह ने किया था उसी का हवाला देते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जितेंद्र सिंह लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार से जो सवाल आपको पूछने हैं संसद के अंदर हम उसके लिए तैयार है, आप चर्चा करने के लिए। आज लोकसभा स्पीकर ने भी ये बात कहा, प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उस मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और इस बात का अपना विरोध जो है वो दर्ज करता नजर आ रहा है। बिल्कुल पंकज, क्या आज भी दिन भर हंगामा होता रहेगा? क्योंकि शुरू होते ही जब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है तो कल 2 दिन भी बीते दिन हम देख रहे हैं कि लगातार इसी तरीके से कार्रवाई बाधित हुई। जो विधायी कार्य होने हैं, जो बिल पेश किए जाने हैं, उस पर सरकार किस तरीके से रणनीति बना रही है विपक्ष को काउंटर करने के लिए? चर्चा को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा?
देखिए, सरकार की मंशा है कि जो महत्वपूर्ण बिल है उसको पास करवाया जाए, उसको टेबल किया जाए, उसको लेकर चर्चा की जाए। लेकिन लगातार जिस तरह से जो माहौल पूरे देश भर में बना है, खासतौर पर दिल्ली जंतर मंतर पर हो, चाहे विपक्ष लगातार जो मांगे लेकर आया उसको लेकर सरकार को घेरा, तो सरकार की रणनीति लगभग अब विफल होती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि उन तमाम मसलों को लेकर चर्चा हो, और सरकार चाहती है कि जो मुद्दा लेकर आप आ रहे हैं उसको लेकर चर्चा हो। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता नजर आता, तो हमने पिछले 2 दिन से और आज भी ये देखा है कि सदन चालू होते ही अनुमान 30 सेकंड टू 40 सेकंड चलता है और उसके बाद पार्लियामेंट स्थगित हो जाती है। बिल्कुल पंकज जी, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सुरक्षा के मद्देनजर 4 मेट्रो स्टेशन दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं। राजीव चौक और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद हुआ है। इसके अलावा जनपद और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है, आंदोलन देखा जा रहा है जिसमें प्रदर्शनकारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जो आपने 20 तारीख को देखा है वो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है, और भी ज्यादा यानी लाखों की संख्या में यहाँ प्रदर्शनकारी छात्र पहुंच जाएंगे, और इसी के लिए सुरक्षा के मद्देनजर 4 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, एक तरफ आंदोलन को और तेज करने की बात कही जा रही कोकरोच जनता पार्टी की ओर से कि छात्र बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे, और अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस बीच सुरक्षा के मद्देनजर 4 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, और क्या एहतियात बरती जा रही है? देखिए, शुरुआती तौर पर अभी जानकारी जो निकल रही है कि 4 मेट्रो स्टेशन पटेल चौक, राजीव चौक, जनपद, इसके अलावा जो है केंद्रीय सचिवालय के आसपास का जो मेट्रो स्टेशन वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि सीआरपीएफ की 20 बटालियन, जो सोर्सेज बता रही है कि जो पश्चिम बंगाल से दिल्ली के लिए मूव कराई गई है, और क्योंकि सरकार लगातार तैयारी कर रही है, जिस तरह से कल जो माहौल बना और विपक्ष प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गया, उसको लेकर सरकार अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि लगातार जो छात्र संगठन है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने भी दिल्ली मार्च करने का आह्वान किया है। और वो क्योंकि राजस्थान से भी खबरें निकल कर आई कि राजस्थान से कई छात्र संगठन जो है वो दिल्ली के लिए मूव करने वाले हैं। ऐसे में किसान भी हैं, अब जो पंजाब के किसान आने वाले थे वो भी इनडायरेक्टली अब जो है जंतर मंतर पर पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम मेट्रो स्टेशन को एहतियातन बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के पास और दिल्ली केंद्र सरकार के पास जो इनपुट आई है उसके हिसाब से जो प्रदर्शनकारी है और भी आज जुट सकते हैं और उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। तो एहतियातन जो तमाम मेट्रो को बंद किया गया है, और जो डिप्लॉयमेंट है, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, सीआरपीएफ, उसको बढ़ाने का प्रयास जो है केंद्र सरकार करती नजर आ रही है। बिल्कुल पंकज, और प्रदर्शनकारियों की ओर से यानी छात्रों की ओर से क्या तैयारी है? इस प्रोटेस्ट को और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा? क्या बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अभी भी कवायद हो रही है? देखिए, सोर्सेस बता रहे हैं कि कल देर रात जो है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री जो पीएमओ मिनिस्ट्री है, जो पीएम है उसके जो एमओएस है जितेंद्र सिंह, वो दोनों जो है देर रात जो है सोनम वांगचुक से मिलने के विधानसभा अस्पताल पहुंचे थे, और वहां पे उन्होंने जो है सोनम वांगचुक से मुलाकात की है, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर भी सरकार जो है सोच रही है, लेकिन जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर सरकार की नाराजगी है, क्योंकि लगातार जो है पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज किया जा रहा है, लगातार जो है पुलिस फोर्सेस पे अटैक किया जा रहा है। तो तमाम ऐसे सवाल है कि सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है। लेकिन पंकज, अभी तो छात्र बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, संसद मार्च भी अभी रोका गया है। ठीक है, आप नजर रखिएगा, आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले पर लगातार सामने आ रही हैं, सुनवाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है, उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो।
हम आज काले कलर के कपड़े पहन रहे हैं, हमारे तमाम सांसद विरोध व्यक्त कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए, विरोध नौजवानों पर जो बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़े गए। आपको पता है पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, आज हमने पढ़ा शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ। हम अपना विरोध दर्ज करते हैं कि देश के अंदर देशवासियों के साथ देश की पुलिस, देश का गृह मंत्री ये बर्ताव कर रहा है। हमारा विरोध है छात्रों के भविष्य के साथ जो तबाही मचाई गई है। हमारा विरोध है धर्मेंद्र प्रधान आज भी अपनी कुर्सी पर क्यों है। He didn't have any moral responsibility to continue as an education minister. We will listen his words now. Where is the moral responsibility with Dharmendra Pradhan? 1.8 billion people are demanding his resignation. He has to resign for saving the children of this country. 10:30 we are having a demonstration in front of Magadwar. Yesterday's Honorable LOP, Lok Sabha, police brutally, what the police did yesterday in LOP Lok Sabha and also MB's Lok Sabha and Rajya Sabha. No, that what type of protest will be given later, but today we are all wearing this black dress. Inside and outside, both. No, Congress MPs. I can talk only Congress. Congress MPs wearing the black dress. 10:30 we are having a demonstration in front of Magadwar. Yesterday's Honorable LOP, Lok Sabha, police brutally, what the police did yesterday in LOP Lok Sabha and also MB's Lok Sabha and Rajya Sabha. No, that what type of protest will be given later, but today we are all wearing this black dress. Inside and outside, both. No, Congress MPs. I can talk only Congress. Congress MPs wearing the black dress. 10:30. लोकतंत्र के लिए कुछ हो नहीं सकता। ये सरकार के वो काले कारनामे हैं जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। कल राहुल गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर उनकी चौखट पे खड़े होकर के कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, संसद में चर्चा कराइए, 5 डिमांड्स रखी, तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस देश के छात्रों से ज्यादा प्रिय हैं प्रधानमंत्री को? तभी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए लाठियों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? इसके खिलाफ आज पूरा विपक्ष देश की संसद में काले कपड़े पहन के आया है। तो हम भी तो ब्लैक कपड़े पहने हैं सर, काले कपड़े पहनकर आज विरोध कर रहे हैं। कल जो है अत्याचार हुआ, परसों छात्रों पे जो अत्याचार हुआ, उसके बाद जो लगातार अत्याचार पुलिस कर रही है और नीट पेपर को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उन सबको लेके आज काले कपड़े पहन के प्रदर्शन है। पंजाब में लड़ाई लड़ेगी आपके खिलाफ, यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ बोल रही है कि भाई राहुल गांधी ने सेट करके बैठ लिया वहाँ पर और छात्रों की लड़ाई को राहुल गांधी ने कमजोर कर दिया है हमारे साथ। और मैं समझती हूँ जिस तरह से छात्रों ने इतना करेज दिखाया, इतना ब्रेवरी दिखाई है, जो सड़कों पे आए हैं अपनी मांग को लेके, और जिस तरह पुलिस वालों ने, सीआरपीएफ वालों ने कहीं ना कहीं सरकार के कहने में जो रवैया किया है, तो मैं समझती भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य जो कह रहे थे, वो क्या यही इनका राम राज्य है? जहाँ पे छात्रों को पीटा जाएगा, जहाँ पे बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे सड़कों पे, जहाँ पे उनकी छातियों पे लाठी बरसाई जाएंगी, सर फोड़े जाएंगे। आर यू होपिंग कि अब चर्चा होगा हाउस में, क्योंकि सरकार तो कह रही है हम चर्चा करेंगे? नहीं, हम यही तो चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन सरकार जो इस प्रकार की भूमिका दिखाना चाहती है वास्तविकता से कहीं दूर है ये सब। वे नहीं चाहती है चर्चा हो। हम राम मंदिर पे भी चर्चा चाहते हैं, हम नीट पे भी चर्चा चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों ने, पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा है, इसमें भी चर्चा हो। और इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि जो इनके मिनिस्टर हैं, इनका रिजाइन होना चाहिए। ये सरकार की नैतिकता है कि अभी रिजाइन इनको करवाएं। मैम, आपसी लड़ाई है, इनको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं, इनको विद्यार्थी की नीति से कोई लेना देना नहीं, इनको शिक्षा की नीति से कोई लेना देना नहीं। इनको किसी भी हालत में एक प्रकार का एक असमंजस वातावरण हो, इम्बैलेंस वातावरण हो देश में। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सुनवाई से इंकार कर दिया है कोर्ट ने। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सुनवाई से मना कर दिया गया है। आप अपना और हमारा समय बर्बाद कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक तरफ छात्रों के नाम सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा है और जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ,
छात्रों पर लाठीचार्ज के आरोप लगे हैं। तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इंकार कर दिया है और ये कहा कि आप अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। शायद ये उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से छात्रों ने नहीं की होगी, लेकिन जब याचिका दाखिल की गई है तो उस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कहा कि आप अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। एक तरफ छात्र बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर लगातार डटे हुए हैं, प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और यहां तक कह दिया गया है कि यह प्रदर्शन आगे और तेज होगा अगर सरकार बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकालती है। इस बीच लाठीचार्ज के विरोध में विपक्षी पार्टियों की ओर से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। संसद में भी जोरदार हंगामा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जहां छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इंकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और अहम जानकारी, कॉकरोच जनता पार्टी से आज फिर बातचीत करेगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, दोपहर करीब 12 बजे बातचीत होगी। सूत्र बता रहे हैं कि छात्रों की समस्याओं पर समाधान को सरकार तैयार हो गई है। संसद में भी छात्र आंदोलन पर सरकार चर्चा चाहती है। आज कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से जितेंद्र सिंह मिल सकते हैं, यानी केंद्रीय मंत्री की मुलाकात हो सकती है। इससे पहले एक खबर आई है कि कल मेदांता हॉस्पिटल भी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे, जहां सोनम वांगचुक से उन्होंने मुलाकात की है, उनका स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली है, उनका हालचाल जाना है। और आज दोपहर 12 बजे सरकार की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन के साथ बातचीत हो सकती है। दोपहर 12 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कवायद करती हुई अब नजर आ रही है। हालांकि बीते 1 महीने से छात्र मांग कर रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से ये मांग की जा रही थी कि सरकार उनकी मांगों को सुने। नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए, व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ये मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस बीच ये खबर आ रही है कि सरकार की ओर से बातचीत का अब रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। दोपहर 12 बजे जितेंद्र सिंह कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन के साथ बातचीत कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। सवाल यही कि क्या बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए अब समाधान निकल पाएगा? क्या ये आंदोलन, ये अनशन खत्म हो पाएगा? सोनम वांगचुक से जिस तरीके से मुलाकात की गई है, उसके बाद उम्मीद बढ़ गई है कि उनकी भूख हड़ताल जल्द खत्म हो सकती है। आज सीजेपी के डेलीगेशन के साथ जितेंद्र सिंह मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले 20 तारीख को आपने देखा था जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की थी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ। करीब 4 घंटे तक हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बिठाकर रखा गया था, उनके मोबाइल फ़ोन भी ले लिए थे, जैसे उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया हो। और अब अभिजीत दीपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, वो कह चुके हैं कि जंतर मंतर पर जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचेगा वो बातचीत नहीं करेंगे। खुद से वो प्रस्ताव लेकर सरकार के पास नहीं जाएंगे। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि दोपहर 12 बजे आज जितेंद्र सिंह छात्रों से, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत कर सकते हैं। बड़ी खबर, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले को लेकर जो लाठीचार्ज हुआ, सुनवाई से उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर जो याचिका दी गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा है कि आप हमारा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और बाकी प्रदर्शनकारियों पर जो पुलिस का एक्शन हुआ, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। वकील नरेंद्र मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेटर पिटीशन दाखिल की, जिसमें यह मांग उठाई कि कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र न्यायिक जांच गठित हो या फिर किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी को इस मामले की जांच सौंपी जाए।
इस पिटीशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था सीधे अदालत के समक्ष अपनी शिकायत रख सकता है, जिसे कोर्ट जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सकती है। लेकिन फिलहाल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इनकार कर दिया है और ये भी कह दिया है कि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है, आप हमारा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन को देखते हुए अदालत स्वतः संज्ञान ले। याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार के उल्लंघन की जांच होना जरूरी है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से जुड़े सभी रिकॉर्ड भी अदालत के सामने पेश करने की मांग उठाई गई थी। इस याचिका के जरिए, जिसमें पुलिस की तैनाती से संबंधित जानकारी, बल प्रयोग के आदेश, सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज, वायरलेस लॉग और प्रदर्शन से जुड़े अन्य दस्तावेज भी शामिल हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस याचिका पर सुनवाई से ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया है और ये कहा है कि हमारे पास वीडियो देखने का वक्त नहीं है, आप अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के साथ साथ छात्रों को भी मायूसी हाथ लगी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जा रही थी कि कोई स्वतंत्र जांच इस पर बिठाई जा सकती है या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है इस मामले पर सुनवाई के बाद, लेकिन सुनवाई से ही सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, सबकी निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर क्या होगा? क्या इस याचिका को स्वीकार किया जाता है, स्वतः संज्ञान लिया जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और ये कहा है कि आप अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। याचिकाकर्ता को ये बात कही गई है, सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी आज फिर बातचीत करने वाली है सरकार से, यानी सरकार ने बातचीत की कवायद शुरू कर दी है। थोड़ी देर में सरकार से बातचीत होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, छात्रों की समस्याओं पर समाधान को सरकार तैयार हो गई है। संसद में भी छात्र आंदोलन पर चर्चा को तैयार हुई है सरकार। आज कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से जितेंद्र सिंह मिल सकते हैं, तो सरकार की ओर से ये कोशिश अब की जा रही है कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, अनशन को खत्म किया जाए, छात्रों की जो मांगे हैं उस पर विचार विमर्श हो, बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए समाधान निकाला जाए। थोड़ी देर में सरकार बातचीत कर सकती है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी जंतर मंतर पर जो छात्र बैठे हुए हैं, जो प्रदर्शनकारी वहां पर बैठे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन के साथ सरकार की बातचीत हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक और अहम जानकारी, दिल्ली में छात्र मार्च के दौरान ड्रोन उड़ाने पर एफआईआर। पाबंदी के बावजूद नई दिल्ली में ड्रोन उड़ाया गया था, जिसको लेकर मुकदमा हो गया है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो पाबंदी के बावजूद भी नई दिल्ली में ड्रोन उड़ाने की खबर मिली, जिसके बाद एफआईआर हो गई है। छात्रों के आंदोलन के दौरान, संसद मार्च के दौरान ये मामला सामने आया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई छात्रों पर, कई प्रदर्शनकारियों पर उग्र प्रदर्शन के लिए एफआईआर हुई है। इस बीच ड्रोन उड़ाने पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। तमाम जो वीडियो हैं वो खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिन्होंने उग्र प्रदर्शन किया है, तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी है। कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी थी, लेकिन संसद मार्च के दौरान ड्रोन उड़ाने की खबर मिली और तस्वीरें सामने आई, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है। अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पाबंदी के बावजूद नई दिल्ली में ड्रोन उड़ाया गया था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। ड्रोन उड़ाने पर मुकदमा दर्ज हो गया है। इधर कॉकरोच जनता पार्टी से दूसरे दौर की बातचीत के पहले एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। नितिन नवीन, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल की यह बैठक होने वाली है। यानी एक तरफ सरकार की ओर से कवायद की जा रही, कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, डेलीगेशन है, उनसे बातचीत की जाए, तो दूसरी ओर बड़ी बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पीयूष गोयल बैठक करने वाले हैं। संसद भवन परिसर में दरअसल ये बैठक हो रही है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट है कि ये बैठक इस वक्त चल रही है।
जिसमें नितिन नवीन, जेपी नड्डा और पीयूष गोयल बातचीत कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी से दूसरे दौर की बातचीत आगे बढ़े उससे पहले ये बैठक यहाँ पर हो रही है, जिसमें मंथन, विचार विमर्श किया जा रहा है। संसद भवन परिसर में बैठक हो रही है, किस तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया जाए, कैसे छात्रों की मांगों पर सरकार विचार करेगी, इन सभी पहलुओं को लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो कि इस बैठक का हिस्सा बने हैं और इसमें पीयूष गोयल की मौजूदगी है। जेपी नड्डा जो पहले भी कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन के साथ बातचीत कर चुके हैं, उनके स्पोक्स पर्सन से मिल चुके हैं, सोनम वांगचुक से उन्होंने मुलाकात की है, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। तो दूसरे दौर की बातचीत से पहले ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। इधर प्रधानमंत्री मोदी से शरद पवार की मुलाकात हुई है, सुप्रिया सुले भी मिली है। शरद पवार का हाथ थामे हुए पीएम मोदी नजर आए हैं। संसद भवन में प्रधानमंत्री और शरद पवार की मुलाकात हुई है। एक तरफ विपक्षी एकता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इंडिया ब्लॉक की बैठक के जरिए, और जो प्रदर्शन हो रहे हैं संसद परिसर में, उस बीच ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई है जिसमें शरद पवार का हाथ थामे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पीएम और शरद की मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, सबकी निगाहें अब इस पर टिक गई हैं। कयास राजनीतिक गलियारे में लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी हलचल मची हुई है। संसद भवन में ये तस्वीर सामने आई जिसमें शरद पवार का हाथ थामे हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दिए। सुप्रिया सुले भी इसमें नजर आ रही हैं। तो पीएम मोदी का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और ये अंदाज बहुत कुछ अपने आप में कहता है, क्योंकि राजनीति तस्वीरों से भी संकेत देती है। शरद पवार का हाथ थामे हुए पीएम मोदी दिखाई दिए। सुप्रिया सुले भी इस दौरान मौजूद रहीं। पीएम मोदी से ये मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बयानबाजी और सियासी हलचल इस पर तेज हो गई है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी का हल्ला बोल होने वाला है, जहां राहुल गांधी के खिलाफ देशव्यापी विरोध की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। दोपहर 1 बजे से बीजेपी का प्रदर्शन शुरू होगा। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। आज दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। दोपहर 1 बजे से ये प्रदर्शन शुरू होगा। बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के बयानों और मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। पार्टी की ओर से इसे देशव्यापी विरोध अभियान का भी हिस्सा बताया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेता लगातार भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन सियासी तापमान को बढ़ा सकता है। तो देश भर में बीजेपी की ओर से कांग्रेस के खिलाफ ये प्रदर्शन आज होने वाला है। बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। लखनऊ में भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन होगा। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोल की तैयारी में है। जिस तरीके से पीएम आवास के बाहर कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने धरना दिया, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, उसके बाद से ही हलचल बढ़ गई है। बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, पलटवार किया जा रहा है और इसी का काउंटर बीजेपी का ये प्रदर्शन होने वाला है। देश भर में बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। आज कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी की ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो एक तरफ विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष को घेरने की कवायद कर रही हैं, लगातार सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी अब अपनी तैयारी तेज कर दी है विपक्ष को घेरने के लिए। कांग्रेस को खासतौर से राहुल गांधी जिस तरीके से पीएम मोदी पर सीधा हमला बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। आज काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के सांसद संसद पहुंचे हैं, उसको लेकर बीजेपी की ओर से प्रोटेस्ट किया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ सम्मेलन होगा। बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने को लेकर मंथन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर
बढ़त बनाने की तैयारी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इन सम्मेलनों में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बैठक में चुनावी रणनीति बनाई जाएगी, संगठन के विस्तार और सरकार की योजनाओं को लेकर जनता तक पहुंचाने पर बातचीत होगी। बीजेपी का फोकस है बूथ को मजबूत कर चुनावी जमीन को तैयार किया जाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस अभियान को 2027 की बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। तो बीजेपी का ये मेगा प्लान तैयार है। आज सभी विधानसभा सीटों पर बूथ सम्मेलन होगा। बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। चुनावी रणनीति को धार देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। सरकार और संगठन में आपसी समन्वय, तालमेल और चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाने को लेकर बूथ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर आज बीजेपी की ओर से बूथ सम्मेलन होगा। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुरक्षा कारणों से दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जिसमें राजीव चौक जनपद मेट्रो स्टेशन बंद है। पटेल चौक केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी बंद हो गया है। यानी 4 मेट्रो स्टेशन पहले ही बंद कर दिए गए थे सुरक्षा के लिहाज से, और अब 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश भी की जा रही है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज बातचीत हो सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन के साथ सरकार बातचीत कर सकती है। इस बीच ये बड़ी जानकारी, सुरक्षा के लिहाज से भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। 16 मेट्रो स्टेशन आज बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया है। पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, ये तमाम वो स्टेशन जो बंद रहेंगे। जनपद मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेगा। आवागमन में परेशानी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। ये जरूरी और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर लगातार पहुंच रहे हैं। आगे किस तरीके से आंदोलन को बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। पंकज वानखेड़े फोनलाइन पर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, अभी 4 मेट्रो स्टेशन के बंद होने की खबर आई थी, लेकिन अब 16 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। आखिर क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या तैयारी हो रही है सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से और कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से? देखिए, इंटेलिजेंस पर जो एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के आधार पर तमाम जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो यूथ विंग है वो दिल्ली मूव कर सकते हैं, और हो सकता है कि बड़ा प्रदर्शन जो है, जो छात्रों का प्रदर्शन, उसको पॉलिटिकल प्रदर्शन के तौर पर बदला जा सकता है। और इसी एहतियातन जो है, जो केंद्र सरकार को जो इनपुट मिली है, उसके आधार पर बताया जा रहा है, सोर्सेज कह रहे हैं कि करीबन 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। उन मेट्रो स्टेशन का प्रमुख नाम बताऊं तो एक जो लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक और पटेल चौक को पहले ही बंद कर दिया गया। आरके आश्रम को भी पूरी तरह से बंद किया। बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपद, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरी, आरटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम, तमाम 16 मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज की फैसिलिटी जो है राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो में दिया गया है। ये एहतियातन कदम सुरक्षा कारणों से उठाए गए हैं, लेकिन अभी पुख्ता जानकारी ये नहीं है कि क्यों इसे उठाया गया। लेकिन सोर्सेज जरूर बता रहे हैं कि जो तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने की बात कहते नजर आ रहे थे, इसलिए एहतियातन जो है तमाम जो मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। बिल्कुल पंकज, जिसके अलावा सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि सरकार आज बातचीत कर सकती है और कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन के साथ जितेंद्र सिंह की मुलाकात हो सकती है। उससे पहले एक बड़ी बैठक भी कर रहे हैं जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और नितिन नवीन। बिल्कुल, देखिए, कल देर रात जो सोर्सेज बता रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है वो सोनम वांगचुक से मिलने के लिए वेदांता अस्पताल पहुंचे थे। वहां उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात करके रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि आज 12 बजे के आसपास जो है सदन में ऑफिशियली ये अनाउंस किया जा सकता है कि हम नीट पीजी वाले मसले को लेकर सरकार चर्चा करने को तैयार है। तो ये दूसरा डेवलपमेंट है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण ये है कि सरकार नहीं चाहती है कि
वो प्रोटेस्टर के बीच में जाके बातचीत करे, वो डेलीगेशन को इनवाइट करना चाहती है, वो आए और हमसे बातचीत करे। लेकिन दूसरी तरफ है कि जो 20 तारीख को जिस तरह से जो डेलीगेशन जेपी नड्डा से मिलने के लिए उनके आवास पे गया था, इस बात की नाराजगी छात्रों के बीच में था, तो हो सकता है इसको डिनाई किया जा सकता है और जो बातचीत है वो सोनम वांगचुक से हो सकती है और जितेंद्र सिंह जो है सोनम वांगचुक से मुलाकात कर सकते हैं और वहां से कुछ रास्ता निकालने का प्रयास किया जा सकता है। बिल्कुल पंकज, सवाल यही कि क्या भूख हड़ताल सोनम वांगचुक की अब खत्म की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी सफदरजंग हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार के नुमाइंदे उनसे मिलने के लिए आते हैं, अस्पताल में बातचीत करते हैं, तो वो ये भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। अब ये मुलाकात का जो प्रोसेस है आगे बढ़ा है, क्या भूख हड़ताल अब खत्म होगी? जताई जा रही है कि सरकार लगातार अब प्रयास कर रही है क्योंकि अगर आप देखें 20 तारीख तक कोई डेवलपमेंट नहीं था, सरकार बातचीत नहीं कर रही थी। 20 तारीख के बाद लगातार सरकार जो है सोनम वांगचुक के संपर्क पे है। उसके बाद लगातार सरकार उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार जानकारी ले रही है, उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट करती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ ये भी है कि सोर्सेज बता रहे हैं कि एक रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो लगातार जो एक महत्वपूर्ण मांग है, इस्तीफे को छोड़कर जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफा छोड़ दिया जाए, उसके अलावा तमाम मांगे को मानने को जो सरकार है तैयार है। जिनके ऊपर FIR हुआ है उसको लेकर भी सरकार बातचीत करने को तैयार है। उसके अलावा साथ ही साथ सरकार ये भी तैयार है कि नीट PG को लेकर एक कमेटी बनाई जाए, उसको लेकर चर्चा हो और सदन के अंदर भी और बाहर भी इस मसले को लेकर चर्चा हो। छात्रों के बीच में सरकार बात करने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या जो डेलीगेशन है वो इतना सक्षम है कि डिसीजन ले पाएगा, क्योंकि भीड़ लगातार। बिल्कुल पंकज, कुल मिलाकर बातचीत को लेकर हलचल तेज हो गई है। आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां आज राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक बुलाई गई है। मणि रामदास छावनी में 2 अहम बैठकें होंगी। पहली बैठक दोपहर 3 बजे होगी, दूसरी बैठक 4 बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे। ट्रस्ट के नए महासचिव सदस्यों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा ट्रस्ट की बैठक में नए CEO को लेकर भी चर्चा संभव है। कमेटियों के पुनर्गठन और कामकाज को लेकर भी इस बैठक में फोकस रहेगा। CEO के लिए भी जो नाम सामने आए हैं, जिन्होंने आवेदन किए हैं, उन पर भी मंथन होगा, बेहतर विकल्प तलाशा जाएगा। तो अयोध्या में आज बड़ा दिन है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब हाल ही में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर पूरे देश का ध्यान इस मामले ने अपनी तरफ खींचा। ये माना जा रहा है कि इस बैठक में सिर्फ नए पदाधिकारियों के चयन को लेकर ही नहीं, बल्कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर, वित्तीय पारदर्शिता को लेकर और भविष्य की व्यवस्थाओं को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ट्रस्ट की बैठक मणि रामदास छावनी में होगी। शाम 4 बजे बैठक होगी। उससे पहले दोपहर 3 बजे भी एक खास बैठक आयोजित होगी, जिसमें ट्रस्ट के खाली पड़े पदों पर नए सदस्यों के नामों को लेकर मंथन होगा। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करने वाले हैं। तो सबकी निगाहें खासतौर से अयोध्या वासियों की, साधु संतों की इस पर टिकी हुई है कि आखिर किस तरीके से अब पारदर्शिता लाने की तैयारी हो रही है, व्यवस्था में क्या सुधार होगा, CEO को लेकर किसका चयन किया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। तो 2 बैठकें आज होने वाली हैं। दोपहर 3 बजे एक बैठक होगी और दूसरी बैठक 4 बजे आयोजित की जाएगी। क्या CEO के नाम पर आज मोहर लग जाएगी? नए महासचिव मिलेंगे ट्रस्ट को? इन सवालों का जवाब इस बैठक के बाद मिल सकता है। महामंथन आज होने वाला है। ट्रस्ट की बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। 2 बैठकें होंगी। हमें बस इतनी मालूम बैठक है, यही ऊपर ही बैठक होगी, बालाजी के पास होगी। मुझे कुछ पता नहीं क्या नियुक्ति हो क्या नहीं, अभी कुछ पता नहीं हमें। केवल इतना मुझे पता है बैठक होगी, क्या विचार होगा इस पर कुछ नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी के PM आवास घेराव के मामले को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सुरक्षा उल्लंघन के एंगल से पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है। एक्शन को लेकर सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। राहुल गांधी के PM आवास घेराव को लेकर सरकार की सख्ती सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच तेज हो गई है। सुरक्षा कारणों को लेकर भी इस मामले की जांच हो रही है और सख्त एक्शन इस पर लिया जा सकता है। सुरक्षा उल्लंघन के एंगल से जांच शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी PM आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी और इन्हें यहां से डिटेन भी किया गया था।
हालांकि जितेंद्र सिंह उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। बातचीत के जरिए उनके आंदोलन को, धरने को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की वो मांग कर रहे थे, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि उन्हें अब छोड़ दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले की अब जांच शुरू की गई है। पीएम आवास के घेराव मामले को लेकर सरकार सख्ती दिखा रही है। सुरक्षा उल्लंघन के एंगल से इस मामले की जांच शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोपों की पड़ताल की जा रही है। राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ा है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जब उन्होंने धरना किया है, इस मामले की अब सख्ती से जांच होगी और आगे कार्रवाई होगी। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।